आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं ओ नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, इच्छा परिमाण एक समाधान, यानी कि अपनी कामनाओं पर अंकुश करना सबसे बड़ा समाधान है। आप अगर मुझे पूछो कि आप एक सूत्र बता दीजिए भारतीय संस्कृति का कि जिसका मैं जीवन भर पालन करूं और सुखी रहूं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी लालसाएं हैं, जो आपकी तृष्णा है, उस पर नियंत्रण करो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। आपने अगर कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया तो सब समाधान हो जाएगा, व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का। और इस पर समाधान नहीं किया तो फिर 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण आपका निश्चित है और आप भ्रमण करते रहोगे। देखिए, जो लोग शहंशाह होते हैं, जो लोग जो है कहना चाहिए कि फकीर होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। इसका मतलब जिसकी कामनाएं चली गई, जिसकी इच्छाएं चली गई, जिसकी तृष्णाएं चली गई और जिसके जो है मन के अंदर लोभ की वृत्ति चली गई, तो वो शहंशाह हो गया। और वो ऐसा शहंशाह कि विश्व का बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जो है उसके चरणों के अंदर धोख लगावे, यानी कि वो पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य हो जाता है। क्योंकि हमको राग द्वेष पैदा करने वाला ये कामना है। और जो कामनाओं के लिए कहा गया, इच्छा आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इसको ग्रीड की श्रेणी के अंदर डाला गया है। अगर एक व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड की धन संपत्ति, पूरी प्रकृति माँ की धन संपत्ति दे दी जाए, फिर भी वो धापता नहीं है, वो लोभ के वशीभूत कहता है कि और आने दीजिए, और आने दीजिए। जबकि वास्तव में अगर वह उसको छोड़ देता है तो वह कंचन कामिनी को छोड़ने वाला होने के कारण वह वंदनीय और स्तुत्य बन जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे डे टू डे व्यवहार की समस्याओं का समाधान क्या है कि इच्छा परिमाण करो। इच्छा परिमाण करने के क्या लाभ होंगे कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको नीड कहते हैं, कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा,
ये जो बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ये तो पूरी करनी होगी, इसलिए इसको नीड कहा गया है। लेकिन इसकी पूर्ति होने के बाद हम अवश्य पूर्वक जो है और अधिक संग्रह करना चालू कर देते हैं, तो वो परिग्रह कहलाता है, वो इच्छाओं को बढ़ाना कहलाता है। अब देखिए कि अगर आपने इच्छाओं को सीमित किया कि भाई मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है तो अब मैं निश्चिंत हूँ, तो आप उस समय को बचा करके आप जो है वो प्रभु भक्ति में लगाओगे, अपने राग द्वेष को कम करके और अपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के डेवलपमेंट में लगाओगे। क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, ये डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, बाकी सारा इस शरीर से जुड़ा हुआ अकाउंट होता है, इस शरीर के साथ ही भस्मीभूत हो जाता है, आत्मा के साथ में जाने वाला है, वह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जाता है। क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शन वाली है, उपयोग लक्षण वो जीव है, आत्मा का लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है। इस कारण से जो है उसका डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना देखिए, अगर कोई व्यक्ति इच्छा परिमाण करता है, इच्छा पे अंकुश लगाता है और की सारी नीड्स बेसिकली जो है हो जाती है, तो वह व्यक्ति संतुष्टि की परिभाषा में आ जाता है। और व्यक्ति जब संतोषी होता है तो उसके लिए कहा गया है कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एक व्यक्ति को जब संतोष आ जाता है तो सारे दूसरे जितने भी बड़े बड़े धन हैं वो धूल के समान लगते हैं, क्योंकि उसका काम निपट गया। अब उसको दूसरी चीजों से क्या लेना देना है। दुनिया के अंदर तो धन भरा पड़ा है और ये धन हमारे साथ नहीं जाता है, और ये हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज इस शरीर में, अगले समय में दूसरे शरीर में जाएगी। हमको बार बार ये खोड़िए नहीं बदलने पड़े, बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। क्यों? जन्म और मृत्यु हुई दुख के कारण है। जन्म मृत्यु जो है इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति को वेदना होती है। जब जन्मता है बच्चा तो आप समझते हो 9 महीने माँ की पेट के अंदर उल्टा लटकता है और गंदगी होती है, गर्मी होती है, खट्टी मीठी डकारें आती है और व्यक्ति को कितनी कितनी यातना सहन करनी पड़ती है। और मरते समय आप देखिए कि जिस तरीके से जो है वह हमारी बेलेडोना प्लास्टर कहीं पर लगा हुआ है बड़ी साइज के अंदर, जब उसको एक साथ हटाते हैं तो कितने रोहों के अंदर हमारा दर्द होता, असहनीय दर्द हो जाता है। उसी तरीके से आत्मा एक झटके अंदर शेष बचे हुए कर्म परमाणुओं को, कालाणुओं को खींच करके, कार्बन शरीर को खींच करके, क्योंकि उसका आयुष्य पूरा हो जाता है तो कार्बन शरीर आत्मा और उसको धक्का देने वाला तेजस शरीर है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। ये तीनों मिलकर के धक्के के साथ में 1, 2 या 4 जो समय आँख में हम पलक झपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं। तो मिनिमम 1 से 4 समय के बीच में, यानी विदाउट नो टाइम दी आवर सोल टेक्स बर्थ इन द नेक्स्ट बॉडी। जैसा जैसा जो है हमने भावना भाई थी, प्रतिष्ठा की थी, उसके अनुरूप जो है उसको अगला जन्म मिलता। वही माता, वही पिता, वही भाई, वही बहन, वही पत्नी, वही धंधा, वही घर, जो प्रतिष्ठा इस जन्म में की थी वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो डिस्चार्ज के रूप में मिलती है। और इस जन्म में जो प्रतिष्ठा की जाती है वो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा की जाती है, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होती है। वो भाव गिरते हैं, एक भाव को हम कॉज कहते हैं और बहुत से भाव हम शुभ या अशुभ गिराते हैं या शुद्ध गिराते हैं, उन भावों को कॉजेस कहते हैं। और बंच ऑफ दी कॉजेस को कॉजल बॉडी कहा जाता है। इस जन्म के अंदर तो भाव कर्म होते हैं, आने वाले जन्म के अंदर वो जो है हमारा
द्रव्य कर्म उदय और प्रारब्ध बनता है, उसके अनुसार हमको सुख दुख पुण्य पाप की अनुभूति या परिणाम मिलता है। वो परिणाम स्वरूप होता है। जो हमारा डिस्चार्ज है वो परिणाम है, भुगतान है, हिसाब है, लेना है, देना है, और वो ऑटो मोड से चलता है। और भाव होता है वह आत्मा की स्वतंत्र सत्ता होती है, आत्मा के सत्ता पक्ष से जुड़ा होता है, और चेतना के ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। हमारा शरीर रूपी जड़ है, इसके ऊपर कुदरत का कानून लागू होता है। तो हम आपको बता रहे थे इच्छा परिमाण की बात। आप इच्छाओं को जन्मने मत दो, और इच्छा का कोई अंत नहीं होता। मान लीजिए आपको जो है मोबाइल आवश्यकता गिनी जाती है, कार आजकल आवश्यकता में गिनी जाती है, अच्छा वेल अप टू डेट मकान है आपकी आवश्यकता के अंदर गिना जाता है, अच्छी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो है वो नीड के अंदर गिनी जाती है, वो मान लिया तो वो तो आपको करना चाहिए। अब आपने 10 मोबाइल रखे, 10 गाड़ियाँ रख ली, 10 मकान रख लीजिए, तो वो इच्छाओं को आप विस्तार देते गए, आपकी आवश्य बढ़ती गई, आपका परिग्रह बढ़ता गया। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि आपके सहपाठीगण अन्य लोग हैं, उनके जो है हिस्से को आप मार रहे हो, उनको कष्ट में ला रहे हो। क्योंकि आपने 10 मकान बनाए हैं तो आप ये काम आ रहा है, बाकी 9 लोगों का हक आपने मार दिया है। तो हम इच्छाओं का विस्तार करते हैं तो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। तो और हम केवल जो है अपनी संतुष्टि का काम, अपने नीड के अनुसार काम करते हैं। वो जो है वो हर व्यक्ति की नीड होती है, वो समाज ने मान्य किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। इसीलिए हमको नीड के अकाउंट में रहना चाहिए, ग्रीड के अकाउंट को छोड़ना चाहिए। यानी इच्छाओं के संसार को बढ़ाना नहीं है, इच्छाओं के संसार को घटाना, इसको इच्छा परिमाण कहते हैं। और जो इच्छा परिमाण करने वाला व्यक्ति वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करेगा, वो बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिएगा। लेकिन जीवन के मूल्य होते हैं, उसकी जो सोच है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि महत्व सोच का होता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कहीं पर एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो उस फंक्शन के ऊपर एक महिला को, जो कि काफ़ी अच्छी जो कहना चाहिए रूपवान थी और अच्छे ऑर्नामेंट्स कपड़े पहना के उसको मेन गेट पर खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद उसको कह दिया तुम्हारे को तो मूर्तिवत खड़ा रहना है। दूसरी एक बेचारी महिला थी, उसको सादगीपूर्ण कपड़े पहनाए हुए थे, और उसको ये कह दिया कि जो भी व्यक्ति इस जो है वो पंडाल में घुसे तो तुम्हारे को मुस्करा करके और वेलकम करके उसका अभिवादन करना है, इतना ही काम है। तो अपना अपना काम करने लगे और सब लोग आए। तो अनाउंसर ने प्रश्न किया कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका बहुमत लेना चाहता हूँ। आप गेट में घुसे थे, 2 तरह की महिलाएं थी, एक का तो हंस करके अभिवादन किया एक ने, और एक बहुत टिप टॉप है वो केवल खड़ी रही। तो आपको कौन सी अच्छी लगी? उन्होंने का मुस्कुराहट करके जो अभिवादन किया है, सब ने एक मत से कहा कि वो अच्छी लगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, अपनी नीड को करते जाते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब ग्रीड के अकाउंट में चले गए, इसका मतलब आप दूसरे का हक मारते गए तो कोई आपको लाइक नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये जो है व्यक्ति लालची है, लोभी है, ये अनावश्यक रूप से अपना जेबें भर रहा है, घर भर रहा है, तो लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। लाइक हमेशा सादगी, व्यवहार कुशल जीवन को किया जाता है, और नीड तो अति आवश्यक होती है, हर एक के लिए पूरी करने होती है। और देखिए जो हमारी इच्छाएं हैं ये बहुत सी जो है चीज़ों को जन्म देती है। इच्छा परिमाण न होने के कारण सारे कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि कर्म बंधन का जो कारण बताया गया है वह है ऑनरशिप और डूअरशिप। और ऑनरशिप डूअरशिप कहाँ से स्टार्ट होती है? वह स्टार्ट होती है परिग्रह से, वह स्टार्ट होती है इच्छाओं से।
जब इच्छाएं अनंत हो जाती है तो व्यक्ति मकड़ी के जाल की तरह उसके अंदर फंस जाता है और वो जाल बुनता जाता है और अल्टीमेटली जैसे मकड़ी उस जाल के अंदर ही फंस के मर जाती है, इंसान भी वैसे उसके अंदर ही फंस के मर जाता है, क्योंकि वो सारा जो समय अपना जीवन है वो इच्छाओं को बढ़ाने में लगा रहा है, वो अति संग्रह करने में लगा रहा है, अति परिग्रह करने में लगा रहा है, जबकि वास्तव के अंदर जीवन का मूल्य है अपनी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली, क्योंकि वो जरूरी है। स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना व्यक्ति का दायित्व तो ये अच्छा है, लेकिन जब ये पूर्ति हो जाती है तो स्वार्थ से हमको परार्थ की चेतना में आना चाहिए। परार्थ की चेतना का अर्थ है परस्परो ब्रो जीवानाम, लिव एंड लेट लिव। हम एक जो है सामाजिक जीवन जिए, हम एक रिलेटिव लाइफ जिए तो सबके लिए वो सुखदायी हो सकती है। तो ये सारा कब होता है? जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि कामनाओं के बढ़ने के साथ साथ में व्यक्ति अपना सारा समय का नियोजन भी उस कामना की पूर्ति में करता है कि एक कामना पूरी हुई, पूर्ति की गई, दूसरी कामना खड़ी हो गई और दूसरी पूरी करी तो तीसरी और खड़ी हो गई। ये दावा नल कहलाता है। दावा नल का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। जब जो है जंगल में आग लग जाती है तो वो चारों तरफ एक साथ फैल जाती है। तो ये तृष्णा का भी यही रूप होता है। तृष्णा के लिए कहा गया है कि जो है विषयी नर की लालसा और काम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी व्यक्ति होता है, काम रोग का जो है व्यक्ति होता है और जो है लालची व्यक्ति होता है। इन तीनों का लालच, इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इच्छा परिमाण। आज अगर विश्व का हर एक व्यक्ति 7.8 अरब की जनसंख्या का व्यक्ति यह प्रण ले ले कि मैं मेरी नीड की अच्छी तरह से पूर्ति करने के बाद में ग्रीड के अकाउंट में नहीं जाऊंगा और अपने पुण्योदय से व्यक्ति को अच्छा धन लाभ, अच्छी चीज मिलती है, तो ही शुड यूटिलाइज दीज थिंग्स फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। जो लोग अभावग्रस्त हैं, जैसे लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवाएं, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने कर्मों के अधीन कष्ट भुगत रहे हैं। ये अभावग्रस्त लोगों का अगर व्यक्ति के पास में अतिरिक्त धन है, उनमें उपयोग करता है, तो उस धन का ये सदुपयोग है और ये इच्छा परिमाण का भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए उदाहरण आएगा, क्योंकि वो अपने लिए उपयोग नहीं कर रहा है। घनश्याम दास जी बिड़ला हमारे राजस्थान पिलानी के बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं और वो जब प्रथम बार कोलकाता गए तो उनके पास में ट्रेन का भाड़ा देने को पैसे नहीं थे। वो अपने बर्तन किसी के पास रहन रख के पिलानी के अंदर उस पैसे से वो ट्रेन में चढ़ कर के कोलकाता गए। ईश्वर की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से उनका धन बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने पुत्र बसंत कुमार को चिट्ठी लिखी, जो कुछ भी धन तुम्हारे को प्राप्त हुआ है, ये धन पब्लिक का है, ये धन हमने पब्लिक से कमाया है। अगर तुम्हारी संतान में से कोई कपूत निकल जावे तो एक देला भी उसको मत देना, क्योंकि वह उसका दुरुपयोग करेगा और तुम सब इसको पब्लिक मनी मानते हुए अपना इसका अच्छा उपयोग करो। चैरिटी के अंदर लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत परोपकार में इसका उपयोग करो। यही धन का सबसे बड़ा सदुपयोग। तुम अपने इंद्रियों का संयम करना, तुम अपने आप पे संयम रखना, तुम योगा करना और जो है तुम्हारी जो दिनचर्या को और तुम्हारी इच्छाओं को सीमित रखना। सबसे बड़ी ये उदाहरण क्या शो करता है? हर व्यक्ति को अपनी अपनी इच्छा पे नियंत्रण रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक इच्छाओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये एक आग है जो कि ईंधन मांगती रहती है। जो
आग जब लगती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती फैलने में, तो इसीलिए जब ये कामनाओं का जो है दहन होता है तो ये बढ़ती जाती है, घटती नहीं जाती है दावानल की। ये सबसे बड़ी विशेषता है। यानी लोभ की प्रवृत्ति प्रारंभ होने के बाद में व्यक्ति लोभी 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 बढ़ता ही जाता है उसका लोभ। तो भाई और बहनों, समाज की समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, परिवार की समस्या हो, देश की समस्या हो, विश्व की समस्या हो, अगर उसका आप स्थायी समाधान ढूंढना चाहते हैं तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, अंकुश लगाओ। आपको हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं उसकी आप पूर्ति मत करो, वो तो पूर्ति करनी चाहिए। आप करते भी हो, नहीं करते हो तो वो आपके जो है वो ड्यूटी को भंग करने के लिए गिना जाएगा, क्योंकि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपका परिवार है उसकी भरण पोषण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो नीड के आधार पर वो आपको करनी चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं माना गया है। लेकिन भाग्योदय से उसके अतिरिक्त बड़ा है तो और उसको बढ़ाते जाना जो है ये इच्छाओं को बढ़ाने पे आता है, उसको अंकुश करना इच्छा परिमाण कहलाता है। भगवान महावीर ने स्वयं कहा कि अगर आप अपने इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हो तो आप जो है वो अपना जीवन सुखी बना सकते हो, कर्मों का बंधन कम हो सकता है, मुक्ति को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मुक्ति के मार्ग में जो बाधक तत्व ये तृष्णा है, लालसा है, इसको हमें अटैचमेंट है, इसको हमें रोकना चाहिए। और देखिए, आपने तृष्णाएं चालू कर दी और आप उसका जो नियोजन जो है अन्य लोगों के भले के लिए नहीं कर रहे हो, तो आपके साथी लोग आपको सम्मान की भावना से नहीं देखेंगे और लोग ये चाहेंगे कि कब हमको समय मिले और इसका हम धन लूट लें, क्योंकि ये हमको जो है चैरिटी में नहीं देता है, जबकि इसके पास बहुत ज़्यादा धन है। तो ऐसा धन लूट लिया जाता है या गवर्नमेंट रेड मार के ले जाती है। तो कुल मिला के क्योंकि हमने अनुशासनहीनता की, हमने संतुलन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इच्छा परिमाण एक संतुलन है और संतुलन प्रकृति का नियम है, हमने उस नियम का पालन नहीं किया और असंतुलन करने लगे। मर्जी आ गई जितनी शादियां कर दी, मर्जी आ गई जितने गाड़ियां ले ली, मर्जी आ गई जितना धन इकट्ठा कर लिया, मर्जी आ गई जितना हमने मन पसंद कार्य कर लिया। ये समाज के एथिक्स के विरुद्ध है। समाज ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके आधार पर समाज चलता है और कुदरत ने भी कुछ नियम बनाए हैं जो कुदरत के कानून पे चलता है, जो सनातन सत्य के माध्यम से चलता है, जो कि आपकी विजन को जो है बदलता है। तो उसके अंदर भी यही बताया गया है कि आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर व्यक्ति इच्छाओं पे नियंत्रण करता है या कोई देश भी अपने साम्राज्य विस्तार की बात को नहीं करता और जितना है पब्लिक उसी के भले की बात करता, वेलफेयर ऑफ द टोटल पब्लिक ऑफ द कंट्री, तो उसके अंदर दूसरे देश जो है उसको दखल अंदाज नहीं करेंगे। जबकि कोई भी देश दूसरे की टेरिटोरी के अंदर घुसने का प्रयास करता है, साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास, तो निश्चित तौर से वो रेजिस्टेंस देगा अपनी ताकत के अनुसार और वही एक टेंशन का, तकलीफ का कारण बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो दुख का जो कारण है, वह कारण जो हमारी तृष्णाएं हैं, वह कारण हमारी इच्छाएं हैं, वो कारण हमारी कामना है। इसीलिए इन कामनाओं को जीतने वाला कंचन कामिनी से मुक्त कहलाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गृहस्थी है उसके पास में धन यानी कौड़ी नहीं, तो वो कौड़ी का नहीं, कौड़ी का मतलब ही इज यूजलेस। और एक सन्यासी जिसने कि गृहस्थ को, परिवार को छोड़ दिया, कंचन कामिनी से मुक्त हो गया, वो कौड़ी यानी धन दौलत रखता है, तो वह एक कौड़ी का नहीं यानी वह यूजलेस है।
तो देखिए कि हमारा धन या लक्ष्मी या इच्छाएं तो वही है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए उसकी अलग अलग एप्लीकेशन होती है। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कोई स्थायी समाधान ढूंढना चाहते हो सब समस्याओं का, तो वो समस्या है कि अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो। नीड्स पूरी होने के बाद में उन इच्छाओं को, कामनाओं को, एम्बिशंस को बढ़ने मत दीजिए। और जो व्यक्ति हाईली एम्बिशियस होता है, जो कि इच्छाएं बढ़ाता ही जाता है, भोगवादी संस्कृति को करने लगता है, तो वह व्यक्ति जो है भीतर ही भीतर बहुत बड़े तनाव और टेंशन में आ जाता है। और जो व्यक्ति इच्छा परिमाण के सिद्धांत का पालन करता है, उसका समझता है, उसका अनुसरण करता है, तो निश्चित तौर से वह अपने सुख को प्राप्त होता है और वह एक अच्छा परिवार, एक अच्छे समाज की भी संरचना कर सकता है। तो आइए हम सभी जो है इस एपिसोड के माध्यम से इच्छा परिमाण करें, अपनी इच्छाओं को जो है हम वश में रख करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण सहवास करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।